हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। ये आपका एक असर्शन और रीज़न बेस्ड क्वेश्चन है जिसमें आपको बताना है कि ये दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है या नहीं है, और अगर सही है तो क्या जो रीज़न वाली स्टेटमेंट है वो असर्शन को बिल्कुल सही तरीके से एक्सप्लेन करती भी है या नहीं करती है, ये आपको यहाँ पे बताना है। तो पहले हम वन बाय वन हमारी असर्शन और रीज़न को पढ़ते हैं। असर्शन है द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव हैज़ मोर पावर्स देन द परमानेंट एग्जीक्यूटिव, यानी कि पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव के पास ज़्यादा पावर होती है एज कम्पेयर टू परमानेंट एग्जीक्यूटिव। उनके पास कम पावर होती है और पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव के पास ज़्यादा पावर होती है। रीज़न है द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव इज इलेक्टेड बाय द पीपल एंड इन अ डेमोक्रेसी विल ऑफ द पीपल इज सुप्रीम, क्योंकि जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव होते हैं इनको डायरेक्ट खुद लोग अपॉइंट करते हैं, खुद डायरेक्ट जनता इनको चुनती है, और डेमोक्रेसी में जो पीपल होते हैं उनकी उनकी इच्छा जो है सबसे ऊपर रखी जाती है, सबसे ज़्यादा सुप्रीम पावर उसको मिलती है। तो यहाँ पर हमारी दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं। हम बात कर रहे हैं पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव की, इसलिए यहाँ पे क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। देखो, जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव होती है ना, इसको डायरेक्ट जनता चुनती है, डायरेक्ट जनता जो है वोट देती है और फिर पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव को चुना जाता है, इलेक्ट किया जाता है। लेकिन ये ना कुछ स्पेसिफिक पीरियड के लिए ही चुने जाते हैं। जैसे कि इंडिया में हर 5 ईयर्स के बाद इलेक्शन करवाते हैं, तो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव का जो टेन्योर होता है वो 5 ईयर्स का ही होता है। दे रिमेन इन पावर एज लॉन्ग एज पार्टी रिमेन इन द रूल, और ये अपनी पावर में तभी तक बने रहते हैं जब तक पार्टी शासन कर रही होती है। जिस दिन पार्टी का रूल डिसॉल्व होता है, लोकसभा में अगर मान लीजिए बीच में ये बात बोल देता है लोकसभा के ज़्यादा से ज़्यादा मेंबर कि उनका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में कोई भी ट्रस्ट नहीं है, उनको कोई भी कॉन्फिडेंस नहीं है उस पर, तो ऐसे में क्या होता है, जितने भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के मिनिस्टर्स हैं उनको भी, प्राइम मिनिस्टर को भी और पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव को भी क्या करना पड़ता है, रिज़ाइन करना पड़ता है, उनको उनकी पोस्ट छोड़नी पड़ती है। तो ये पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव इलेक्ट होकर आते हैं तो 5 साल के लिए या स्पेसिफिक पीरियड के लिए ही चुने जाते हैं, और ये अपनी पार्टी पावर में तभी तक बने रहते हैं जब तक पार्टी की सरकार बनी हुई है। जिस दिन सरकार डिसॉल्व हो जाएगी, गवर्नमेंट डिसॉल्व हो जाएगी, उस दिन पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव को भी अपनी पोस्ट से रिजाइन करना पड़ेगा। और ये बात बिल्कुल सही है कि पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव क्योंकि जनता के द्वारा चुने हुए होते हैं, इसीलिए इनके पास ज़्यादा पावर होती है एज कम्पेयर टू परमानेंट एग्जीक्यूटिव, क्योंकि परमानेंट एग्जीक्यूटिव को जनता नहीं चुनती है। ये अपना एग्जाम क्लियर करके, यूपीएससी का एग्जाम होता है ना, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जाम होता है, जिसके थ्रू फिर IAS ऑफिसर बनते हैं कैंडिडेट जो एग्जाम को क्वालिफाई करते हैं, वो लोग सिविल सर्वेंट्स जो होते हैं वो परमानेंट एग्जीक्यूटिव का पार्ट होते हैं। तो ये तो अपनी रिटायरमेंट तक बने रहते हैं। तो परमानेंट एग्जीक्यूटिव अपनी पोस्ट पे बनी रहती है, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव चेंज होते रहते हैं हर 5 ईयर्स के ड्यूरेशन में। और जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव हैं इसीलिए ज़्यादा पावरफुल होते हैं क्योंकि इनको जनता ने चुनकर भेजा है, और डेमोक्रेसी में जनता की जो विल होती है, जो इच्छा होती है, वो सबसे ज़्यादा सुप्रीम होती है। इसलिए यहाँ पे असर्शन और रीज़न बिल्कुल सही है, और जो रीज़न है वो असर्शन को बिल्कुल सही तरीके से एक्सप्लेन करती है। इसलिए आपको ऑप्शन ए को मार्क करना है कि बोथ ए एंड आर, यानी कि असर्शन और रीज़न आर ट्रू एंड रीज़न इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। रीज़न एक्सप्लेनेशन की बिल्कुल सही एक्सप्लेनेशन, रीज़न जो है वो ऑप्शन ए, सॉरी, असर्शन की बिल्कुल सही एक्सप्लेनेशन है। तो यू विल हैव टू मार्क ऑप्शन ए। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।